हरे कृष्णा फैमिली, आप सभी कैसे हो? मैं जानती हूँ आप सब अच्छे हो, और अच्छे भी नहीं हो तो अच्छा रखने की प्रयास ज़रूर करना, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको आके तो अच्छा नहीं बना सकता। हम ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें खुशी बना सकता है, ऐसा नहीं होता है। हम दूसरे इंसानों से कभी कभी एनर्जी ले सकते हैं, लाइक पॉजिटिव लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में टू बूस्ट अप योर एनर्जी वाइब्रेशन। मगर खुद को ठीक करना है तो खुद ही अपने आप की केयर कीजिएगा। इसीलिए समटाइम्स यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम पीपल एंड यू नीड टू just be yourself and focus on you and try to connect with the father of all. तो एक बात मैं आपसे क्या शेयर करने आई थी, पता है आपको? बचपन से लेकर आज तक आप लोगों के जीवन में न जाने कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं और चले भी गए। एक मेरा दोस्त था, व्हेन आई वाज वर्किंग अब्रॉड, मेरे एक रिसोर्ट की दीदी वो रिसोर्ट छोड़ के दूसरी रिसोर्ट चली गई थी। फिर वो दोस्त ने मुझे कहा, एली डोंट क्राई, boat comes, boat leaves, people come, people leaves, that's what it is actually. I never forgot this thing, like उसका नाम कुछ अहमद या समथिंग था। तो लाइक या दैट्स द फैक्ट। बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में न जाने कितने लोग आए, ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनसे हमने सोचा नहीं था कि हम अलग भी हो जाएंगे, पर हम अलग हो गए। बचपन में स्कूल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स थे, सोचते थे कि हम ये करेंगे फ्यूचर में, हम ऐसा सब वो सारी चीज़ें। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू हाउ वी प्लान, एट द एंड ऑफ द डे इट्स हिज प्लान। तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, ये कहते हैं श्री कृष्ण। तो इसीलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तुम चाहते हो। हरी बोल। सो बचपन से लेकर आपकी अभी के स्टेज तक आपने बहुत सारे लोग मिले हो, आप लोग, और बिछड़े भी हो, लोग आए चले गए, और हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, मैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक प्रिंसिपल के साथ आगे ले जाना चाहती थी। बट जो हमारे इस जन्म के कर्म की बात मत करो, जो पिछले 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 जन्मों से कर्म होते हैं वो भी हम साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वो जन्म में जो हमने पे नहीं किया और लोगों ने हमें पे नहीं किया, वो इस जन्म में आ जाते हैं। तो लोग हम मिलते हैं, हमारे क्लैश भी होता है, बहुत बार हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारे प्योर लव को लोग गलत सोचते हैं। आजकल तो प्योर लव को चीप भी सोचा जाता है, लाइक यू आर सो काइंड टू अदर पीपल एंड दे थिंक लाइक ओके यू आर चीप। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। लाइक अगर आप जाके एक भाई को बोलो कि लाइक मैं आपकी मदद करूँ, आप कुछ करूँ, या लाइक बट दैट पर्सन माइट थिंक लाइक ओके वाओ आई थिंक शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, बट हम जेन्युइनली एज अ सिस्टर वो भाई को मदद करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ यूजुअली नॉर्मल ये 3D दुनिया में ही नहीं, मंदिर में, टेम्पल में भी ये होता है कि लाइक आजकल बहुत डिफरेंट है, लाइक हम जैसे सोचते हैं वैसे दुनिया नहीं है। एंड ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप अलग हो और दुनिया अलग है। आई मीन souls like us, we are on our spiritual path, so we are different. तो आप लोग, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होते होंगे कि दिमाग में मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया, मुझे रिग्रेट। जीवन में रिग्रेट कभी किसी बात का नहीं कीजिएगा। लाइक सब कुछ प्रभु ही करते हैं, जो आपके जीवन में हो रहा है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। बोलते हैं ना, ईश्वर की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए
आप लोगों के जीवन में जो भी हो रहा है वो सब भगवान जी ही करते हैं। हाँ, समटाइम्स हम फोर्स करने लगते हैं भगवान जी को, लाइक भगवान जी ये वो, क्योंकि हम भी समटाइम्स बहुत टायर्ड हो जाते कि इतना वक्त हो गया, हमें लाइक हम सोल मिशन में हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें इसकी तलाश होती है। हम वो बच्चे नहीं कि लाइक पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मर्दों के पीछे भाग रहे हैं कि लाइक ओके मुझे एक बिलियनियर चाहिए, और इट्स नॉट दैट। हम एक्चुअली यहाँ पे एक मिशन में हैं, और हमें एक्चुअली वो मिशन का तलाश है कि लाइक कहाँ क्या है हमारे डेस्टिनी में, और अर्जिंग होती है लाइक क्या कैसे करें सब चीज़ें। एनीवेज, ये तो डिफरेंट बातें हैं। तो या अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ रिलेशनशिप, मेनली अभी जो ये अभी की जनरेशन है, रिलेशनशिप इश्यू के कारण लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हैं, बिकॉज people are jumping from one relationship to another to forget the last relationship, but that's not gonna work। क्योंकि सच कहूँ तो लोग खुद को ही नहीं पहचानते, खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद की इज्जत नहीं करते, तो दूसरे इंसान की इज्जत क्या करेंगे, दूसरे इंसान को प्यार क्या करेंगे। और ये जो अनकंडीशनल लव कहते हैं, ये तो रेयर है, कहूँ तो ये है भी नहीं, ये सिर्फ भगवान जी और आत्मा और परमात्मा के बीच ही होती है अनकंडीशनल लव। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, एक माँ के अलावा इस धरती पे कोई भी अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता किसी को भी, तो मुझे ऐसा ही लगता है। हम ये सोचते हैं कि कोई हमें अनकंडीशनली प्यार करे, आई डोंट बिलीव दैट। कुछ ना कुछ होता है इंसान का अंदर। सो ये चीज़ को साइड में रख दें। तो मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरो आई एम सेइंग इन नेपाली, माय मेन पार्ट इज़, जीवन में अगर आपको कोई भी ऐसी बात है जिससे आपको रिग्रेट होता है कि मेरी लाइफ में ये हुआ जो मैं नहीं चाहता था, लाइफ में हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, क्योंकि वही होता है जो लिखा हुआ होता है। हम लोग किसी भी बात से परेशान हो जाते कि रिग्रेट करने लगते कि हमारी लाइफ डैमेज हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ये सब कर्म का फल है, आपको जो लिखा गया है वो भुगतना ही होता है। बचपन में जो प्लानिंग करते गुड्डी गुड्डियों का खेल की तरह नहीं होता है। जब ये आपके जीवन में जो रियल कहानी आ जाती है, तो आपने सोचा भी नहीं होता है ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और आप इतने दर्द को सहन लेते हो। लोग सोच भी नहीं सकते इंसान को देख के लाइक एक इंसान ने कितना दर्द सहा होता है। लोग अक्सर जस्ट लोगों को बाहरी रूप में देखते हैं, वाह कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितना अच्छा जूता पहना है, कितना अच्छा है इसकी दुनिया, देखो कितना प्यार से हंस रहा है, कितना खुश है ये पर्सन। बट एक्चुअली किसी को पता भी नहीं होता है कि एक इंसान ने कितना ज़्यादा भुगता होता है, तो एक तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जीवन में आपकी कहानी कैसी भी रही हो, आप शेयर करो, बहुत ही कम लोगों को बताओ अपनी कहानी, हो सके तो बताओ भी नहीं, सिर्फ भगवान जी से बोलो। क्योंकि लोग अक्सर आपकी कहानी को जान के आगे तो आपको बोलेंगे बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, ओ नो, बट पीछे जाके आप ही की कहानी को लेके एक मजाक बनाया जाएगा, देखो उसके साथ ही। एंड लोग ही है सबसे डरावने, ये बात तो आप जानते हो। बट आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि लोग अगर बहुत सारी बातें भी कहे, बातें कोई भी कर सकता है, चाहे वो अपना हो, अपना दोस्त हो, लोग जिन पे आप भरोसा करते हैं। इसीलिए हो सके तो अपनी बातें सभी को मत बताया करें। एंड या अगर आपको लगे कि ये इंसान
भरोसा कर सकते हो तो ही बताना। एंड दूसरी बात, आपके साथ जो होता है, आप ये मत सोचिए कि भगवान जी ने आपके साथ बुरा किया या ये सारी चीज़ इसलिए हुआ है कि आप बुरे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहानी होती है जो आप नहीं चाहते जीवन में, जो आपने डिसाइड नहीं किया होता बचपन में कि आप ये करोगे, आप उसको हर्ट करोगे, आप ये गलत कदम उठाओगे, आप नहीं चाहते थे बट आपके साथ होता है। इसका मतलब शास्त्रों में मिलता है इसका रियल आंसर्स। आप ये सोच के मत बैठिएगा कि ये बिकॉज आपकी गलती है, आप अच्छे होते भी आपके साथ बुरा हुआ है। ये आपके पिछले जन्मों का कर्म है जो आपको भुगतना ही होता है। आपका वो सर्टेन पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जो वो आता है और वो चला जाता है। आपका एक कर्म है जो आपको उसके साथ क्लीन करना ही होता है, चाहे आप उसको चाहो ना चाहो। ये सारी चीज़ें, घटनाएं जो हमारे जीवन में होते हैं, जो प्रेमी, ये सोलमेट, ये कार्मिक, ये जो सारे दोस्त भाई बंधु आते हैं, वक्त वक्त पर आते हैं, आपको रुला के जाते हैं, दिल दुखाते हैं, ये सारे हमारे पिछले जन्मों के कारण से हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोच के मत जिए कि ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बुरा हूँ या मेरा खुदा मेरे साथ बुरा कर रहा है। नहीं, इस बात को एक्सेप्ट कर दीजिए कि ये पिछले जन्मों का कर्मों का फल है जिसे हमें भुगतना था, हमने भुगत भी लिया। और बस आपको सिर्फ ये करना है कि एक तो मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिएगा, एंड चाहे जो भी हो दूसरे लोगों को भी माफ़ कर दीजिएगा और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिएगा। वरना ये घुटन रहेगी कि उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। ये सारी कंप्लेन को एक्चुअली हमें बंद करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम याद रखेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, घुटते ही रहेंगे कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है। तो ये सब प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिएगा, जो करेगा वो भरेगा ही। तो इसीलिए बस अच्छे अच्छे लोगों की संगति में रहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो, बस वो अच्छा हो और सच्चा हो, जो आपको डीपली समझता हो। वरना अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, माँ बाबा तो है ना, आपका भाई है, बहन है। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान जी तो है ना। जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा होता है। बस यही कहना था। रिग्रेट मत करना जीवन में। आपके साथ जो भी भुगता है, आपने जो भी भुगता है, किसी बात का गम मत करना। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। सॉरी, वीडियो लंबा हो गया।